बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। आज हम लेके आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, संधारित्र के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सी धारिता के एन संधारित्रों, मतलब हमारे पास बहुत सारे संधारित्र हैं, संख्या कितनी है उनकी, एन है। ठीक है, मतलब मान लीजिए मेरे पास पहला संधारित्र हो गया, ये दूसरा हो गया, कहाँ तक है ये, एन तक है। ठीक है, तो पहला संधारित्र, दूसरा और यहाँ तक कौन सा, एनवा संधारित्र। ठीक है, वो सभी धारिता कैसी है, समान है, मतलब इसका मान भी सी है, सी है, इन सबका मान क्या है, सी है। फिर देखिए, को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता सी एस है। ठीक है, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितनी है, सी पी है। तो बताना है बच्चों की सी पी माइनस सी एस का मान क्या होगा। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपका जो श्रेणी क्रम था सी एस, ठीक है, इसका सूत्र आपको पता है क्या था, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश प्लस 1/CN। ये था हमारे लिए एन संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य धारिता। अभी क्वेश्चन के मुताबिक सभी धारिताएं कैसी हैं, समान है। तो यहाँ पे C1 C2 के स्थान पे सब में क्या आ जाएगा, CCC आ जाएगा। अब बच्चों मान लेते हैं एक बार कि ये सिर्फ शुरू के दो पद होते हैं हमारे पास, उन्हीं दो ही क्या होते, संधारित्र होते। तो इन दोनों पदों का उत्तर कितना आता, 2/C। पर देखो यहाँ पे कितने पद है, n पद है, n तक है, तो 2 के स्थान पे क्या जाएगा, n। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा बच्चों 1/CS के। तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो CS क्या आएगा हमारे पास, C/n, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। बच्चों समांतर क्रम संयोजन में आप पढ़ चुके हो CP बराबर कितना होता है, C1 C2 डैश 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 CN, याद आया कुछ। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सभी धारिताओं के मान क्या है, बराबर है, तो क्या आएगा, CC। अगर मान लो शुरू के दो पद होते तो हम क्या लिखते, 2C, पर ये कितने पद है, n पद है, तो यहाँ पे भी बच्चों 2 के स्थान पे क्या जाएगा, NC आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, CP। ठीक है, तो देखो समीकरण नंबर मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, CP माइनस CS का व्यंजक प्राप्त करना है। CP बराबर कितना है, n गुणा में C, CS कितना है, C/n। तो प्रश्नानुसार CP माइनस में CS बराबर, CP का मान कितना आया था, n गुणा में C, तो n गुणा में C। CS का मान कितना आया है, C/n। ठीक है, तो देखो इसमें कॉमन निकाल लो C को। ठीक है, क्या बनेगा, n माइनस में 1/n। या तो बच्चों यहाँ पे आप उत्तर को छोड़ दो करके, या फिर आप लघुत्तम ले लो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। n जब लघुत्तम लेंगे बच्चों, तो देखो n गुणा n का स्क्वायर माइनस का 1 गुणा में कितना जाएगा, C, x के बराबर हो जाएगा बच्चों CS CP माइनस में CS के बराबर। तो बच्चों ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये उत्तर आएगा CP माइनस CS का। तो आपका आंसर क्या होगा कि प्रश्नानुसार CP माइनस CS का जो व्यंजक है वो प्राप्त हुआ है किस रूप में, n² माइनस का 1 बटे में n गुणा में C। ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया गया एक अनंत श्रेणी वाला परिपथ जिसमें सभी संधारित्र जुड़े हुए हैं समान धारिता के। ठीक है, अनंत का अर्थ ये है कि ये दोनों जो तार हैं वो अनंत दूरी तक जाएंगे इसी स्वरूप में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिए। मैथमेटिक्स का सिद्धांत हम काम में लेते हैं। मैथमेटिक्स ये बोलती है बच्चों कि अनंत से अगर हमने कोई संख्या घटा दी तो उत्तर कितना आता है, अनंत ही आता है। ठीक है, अनंत से आप चाहे 100 घटाओ चाहे 2 घटाओ, कुछ भी घटाओ, आंसर कितना आएगा, अनंत आएगा। तो देखो बच्चों, हम करते क्या हैं, ऐसे क्वेश्चन में इतना करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन से रूप में, किस स्वरूप में ये जो परिपथ चित्र है ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये संधारित्र कैसे लगा हुआ है, ऊर्ध्वाधर, ये कैसा है, क्षैतिज, फिर ऊर्ध्वाधर, फिर क्षैतिज। मतलब आप ऐसा मान सकते हैं बच्चों कि ये जो ब्लॉक है, ये जो क्या है, ब्लॉक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लॉक है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए आप, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया बच्चों, उत्तर हम जब लिखेंगे इसका तो हमेशा ध्यान रखो हम एक ही ब्लॉक बनाते हैं। पहला ही जो क्या करते हैं, ब्लॉक हम बनाते हैं,
ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं इसको, वायर को, यहाँ पे इस जगह यहाँ मान लेते हैं लेट्स सपोज क्या, LM, क्या मान लेते हैं, LM, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है वो सुनिए, क्योंकि देखो बच्चों ये एक तार है, ये भी एक तार है, तो आगे जाएंगे तो दो तार बनेंगे, 2 टर्मिनल डिवाइस, या भी आप बाद में पढ़ोगे, हाफिला ध्यान रखो, 2 तार अब तो बनेंगे ही बनेंगे। अब देखो बच्चों, इनके मध्य धार का पथ पूर्ण करने के लिए हमने यहाँ पे एक काल्पनिक संधारित्र को मानते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने माना C1, क्या माना, C1, तो यह संधारित्र क्या करेगा, यह संधारित्र जो है ये आने वाले आगामी अनंत संधारित्रों की धारिता के तुल्य होता है। क्या होता है, कि धारिता क्या होता है, तुल्य होता है, या ऐसा हम यूँ कहें, इन शॉर्ट ऐसा मान सकते हो कि C1 जो है आने वाले जितने भी संधारित्र हैं उन सभी को दर्शाता है, ठीक है। यही हमने क्यों जोड़ा, पता लग गया, ये बच्चों ये हमने जोड़ा है ताकि धार का पथ क्या हो जाए, पूरा हो जाए इन दोनों तारों के मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य, पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें कैसे करना होता है, ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा था श्रेणीक्रम संयोजन। आपको मैंने क्या करता है, जैसे मान लो 2 वस्तु है, 2 व्यक्ति हैं, दोनों दोस्त हैं, तो जब दोनों चलेंगे साथ हाथ मिलाकर तो दोनों किस में होंगे, श्रेणीक्रम में होंगे। मतलब जब 2 अवयवों का संयोजन किससे हो, एक ही सिरे से हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सेम केस देखो बच्चों, यहाँ पे देखो आप, ये संधारित्र कितने वायर हुए, 2 वायर, देखो ऐसा ही नहीं है, ये प्रथम तार और ये दूसरा तार, और ये एक और लगा हुआ है ऐसे, प्रथम तार और दूसरा तार, तो देखो ये तार इसका मतलब ये दूसरा जो सिरा है किससे जुड़ा हुआ है, प्रथम सिरे से, अर्थात ये दोनों संधारित्र जो हैं ये दोनों किस में होंगे बच्चों, श्रेणीक्रम में होंगे। किस में होंगे, श्रेणीक्रम में। अब श्रेणीक्रम के लिए बच्चों आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि अगर 2 संधारित्र श्रेणीक्रम में होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता कितनी होती है, CS बराबर C1C2 बटे C1 प्लस C2, ठीक है। तो देखो एक का मान तो C है, एक का मान क्या है, C1 है, तो C2 के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, C, ठीक है। तो देखो अब जब बच्चों ये दोबारा बनेगा, ठीक है, दोबारा बनेगा परिपथ चित्र, तो देखो इन दोनों के स्थान पे क्या आएगा, CS आएगा, क्या आएगा, CS, ठीक है। और यहाँ देखो क्या जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है, तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, C, ठीक है। और A और B बिंदु कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। हमें पता करना क्या था, ज़्यादा है कुछ, A और B के मध्य कुल धारिता का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, कुल धारिता का मान। तो देखो ऐसा बनेगा। अब दोनों संधारित्र किस में है बच्चों, समांतर क्रम में है, ठीक है। देखो कितना उत्तर आएगा, CP बराबर कितना होता है आमतौर पे, C1 प्लस C2, पर यहाँ पे देखो कितना आएगा, एक तो संधारित्र कौन है, C है, और एक कौन है, CS, तो क्या जाएगा, C प्लस CS। CS का मान आपको पता है, उठाई कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे, ध्यान दो क्या बनेगा, C प्लस C1C बटे C1 प्लस C बराबर में कितना, CP, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर इसको क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, वो ये सोचते हैं कि भाई CP जो है हमारे पास तुल्य धारिता आ गई और यही किसके बराबर है, CAB के बराबर, उत्तर हमारा आ गया। पर बच्चों ऐसा नहीं है, ये उत्तर पूर्णतया सही नहीं है। क्यों नहीं है, C1 जो है इसको आपने माना है, ठीक है, ये था नहीं परिपथ चित्र में, देखो कहाँ है, नहीं ना, तो C1 का मान हमें निकालना होता है, किसका मान, C1 का मान। जैसे गणित में आप पढ़ते हो अज्ञात चर राशियों के आप मान निकालते हो, तो C1 जो हम आपके लिए वो जो एक चर राशि है इसका मान आपको पता करना होगा। तो बच्चों देखो इसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है कि ये जो तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता होती है CP या फिर CAB, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो CAB मैंने लिखा है, जो CP है वही बच्चों C1 के बराबर हम क्या करते हैं, मानते हैं, ठीक है। और ये मानते नहीं, एक्चुअली में होता ही है। क्यों होता है, अभी मैंने आपको क्या बोला, अनंत से एक पद हटाओगे तो क्या आएगा, अनंत ही आएगा। तो जो श्रेणी आपको दी गई थी अनंत पदों तक की थी, प्रथम आपने ले लिया, प्रथम भाग आपने ले लिया, तो भी उत्तर कितना आएगा, अनंत ही आएगा। तो अनंत कौन दर्शाएगा, C1। इसलिए बच्चों CAB बराबर CP को हम क्या मानते हैं, C1 मानते हैं। ऐसा देखो होने से बच्चों क्या होता है, हमारी गणना क्या होती है, आसान हो जाती है। गणना क्या होती है, आसान। कैसे होगी, ध्यान दीजिए।
भाई आपने जैसे ही यहाँ पे माना सी बी बराबर कितना C1 है, तो देखिए इसका उपयोग आप कहाँ करोगे, यहाँ पे करोगे। तो बाएं पक्ष में क्या बनेगा C1, यहाँ पे क्या बनेगा C1C अपन में क्या C1 प्लस C। लघुत्तम ले लीजिए आप, लघुत्तम लेंगे तो देखो ये बट्टे में आएगा नहीं आएगा पूरा C1 प्लस C, और ये गुणा होगा इससे तो C गुणा C1 प्लस C गुणा C का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए C1C यहाँ पे है, ये आएगा, यहाँ पे कितना है C1। अब आप करोगे वर्ज गुणन, इसके नीचे कितना मान लोगे, 1 मान लोगे, तो ये पद इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा C1 का स्क्वायर। C1 गुणा किससे होगा, C से होगा, तो क्या बनेगा C1C, ठीक है। और आपके पास बराबर में कितना पद आ रहा है C1 C स्क्वायर C1C। तो देखो ये पद इससे क्या हो जाएगा, इंटू इंटू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको मैंने क्या कहा था, ये माना गया है, तो ये हमारे लिए क्या है, अज्ञात राशि है। क्या है, अज्ञात राशि। ध्यान तो क्या करेंगे अपन, जहाँ हमारे पास आएगा C1 का स्क्वायर माइनस का C1C माइनस का C स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बच्चों को पता है यह समीकरण एक द्विघात समीकरण के तुल्य है। द्विघात समीकरण कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कितना, 0, ठीक है। इसकी तुलना आप किससे करोगे, इससे करोगे। कैसे करेंगे, देखो x का मान कितना आ जाएगा C1 जो कि हमारे लिए अज्ञात है, एक गुणांक किसका है, x स्क्वायर का, यहाँ कोई गुणांक है ही नहीं, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। फिर देखिए x का मान आपको पता है b बराबर कितना है, x का गुणांक होगा, x कितना है C1 है, तो गुणांक क्या आएगा माइनस का c, तो b का मान बच्चों कितना हुआ माइनस का c। और जो कॉन्स्टेंट है बच्चों स्मॉल c, ये छोटा वाला c है, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या कहलाएगा, माइनस का c स्क्वायर, तो क्या कहलाएगा माइनस का c स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इस समीकरण की तुलना एक द्विघात समीकरण से करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा। अब बच्चों देखो इसका जो हल होता है, या आप पढ़ चुके हो गणित के अंदर, कितना होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac का वर्गमूल बटे में कितना 2a, ठीक है। देखो तो मेरे पास कितना आएगा, C1 बराबर क्या लिखा हुआ है माइनस का b खुद एक नेगेटिव है, तो क्या जाएगा प्लस का c, माइनस में b स्क्वायर का मतलब इसका वर्ग आएगा, तो क्या बनेगा c स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना 1, c कितना है माइनस का c स्क्वायर, तो माइनस का c स्क्वायर, इस पूरे में क्या आएगा वर्गमूल आ जाएगा, बटे में कितना आएगा 2a, a का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब देखो इसके बाद बच्चों हमें कुछ खास नहीं करना, देखो हमारा उतरने वाला है बस। इसके बाद देखो ये हमारे पास कितना आया c प्लस माइनस, अब ध्यान दो ये मेरे पास कितना है c स्क्वायर, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस में कितना आएगा 4c स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा वर्गमूल बटे में कितना 2। अब आप खुद देखो बच्चों c बटे 2 प्लस माइनस, देखो 4 और 1 5, तो रूट में कितना आएगा 5, c स्क्वायर है तो c बाहर आएगा, तो c पे कोई घात नहीं आएगी, तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। ये मेरे पास कितना हो गया C1 बराबर कितना, इतना। अब देखो बच्चों आपने पढ़ा है गणित के अंदर, यहाँ पे चिन्ह लेते हैं एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। पर देखो बच्चों यहाँ हमेशा हम क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह ही लेंगे। क्यों लेंगे, देखिए अगर आपने चिन्ह लिया कौन सा नेगेटिव, कौन सा ले लिया मान लो नेगेटिव, तो ध्यान दो क्या होगा c कॉमन आएगा, c क्या आएगा कॉमन आएगा, ध्यान दो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस रूट में 5, जो क्या आपको पता है बच्चों रूट 5 क्या होता है 2 से बड़ा होता है, तो इस पद का मान कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, जबकि धारिता कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आप क्या लिखोगे, यह चूंकि ऋणात्मक चिन्ह लेने से कुल धारिता का मान ऋणात्मक आएगा, जो कि संभव नहीं है, अतः केवल धनात्मक चिन्ह लेने पर, ऐसा बोलने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। तो बच्चों यही हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो जो आपको परिपथ चित्र दिया गया था बच्चों, इसकी कुल धारिता का मान कितना आया c बटे 2 गुणा में 1 प्लस रूट 5, ठीक है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन, बच्चों हमें एक परिपथ चित्र दे रखा है और हमें ये बोला गया है कि बिंदु A और B के मध्य जो कुल धारिता है वो कितनी है 5 माइक्रोफैरेड। इस बार हमें संपूर्ण धारिता दे रखी है, कुल धारिता, ठीक है। वो पूछा गया है अगर A और B के मध्य धारिता कितनी है 5 माइक्रोफैरेड है, तो ये जो C संधारित्र है इसकी धारिता कितनी होगी, हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखो बच्चों हमेशा लाइफ में आप ध्यान रखो, परिपथ चाहे कैसा भी हो, आप किसी एक सिरे से चलो, किसी भी एक सिरे से चलो, फिर देखो
कि भी कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है। जैसे देखो ये बिंदु ए यहाँ पर है, यहाँ से हम चले, हमने देखा इसको, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा जुड़े हुए हैं, पर ये कहीं और जा रहा है, किसी और चीज़ से जुड़ रहा है, और ये अलग ही एक जाल से जुड़ रहा है, तो इन दोनों का भी संभव नहीं है मान ज्ञात करना। मतलब अभी दोनों किस में है, कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब देखो फिर हम और आगे चले, तो हमने पाया, देखो इसके कितने सिरे हैं, 2 सिरे, इसके भी कितने सिरे हैं, 2 सिरे। आपने क्या पढ़ा था, जब दोनों ही सिरे जुड़ेंगे तो क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। तो ये जिससे जुड़ा हुआ है और ये से जुड़ा हुआ है। तो देखो बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो परिपथ आपको दिया गया है, ये जो संयोजन आपको दिया गया है, किसमें है, समांतर क्रम में है। इसका सूत्र का आप पढ़ चुके हो बच्चों, कितना होता है, C1 + C2। तो देखो इन दोनों के मान जब जोड़ोगे, समान मान है, तो कितना देगा, 8 माइक्रोफैरेड। ठीक है बच्चों, फिर जब ये दोबारा बनाओगे तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, ये दोनों जब हटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो कुल धारिता आएगी इस जगह पे, वो आ जाएगी बच्चों 8 माइक्रोफैरेड। कितनी आ जाएगी, 8 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 8 माइक्रोफैरेड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद फिर आगे चले अपन, देखो ये दोनों देखो किस में आ रहे हैं, समांतर क्रम में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, देखो दोनों सिरे है नहीं ऐसा जुड़े हुए हैं, देखो दोनों सिरे, तो दोनों सिरे किस में आएंगे, समांतर क्रम में आएंगे। तो इनका भी हम जब जोड़ेंगे सूत्र के अनुसार, तो 1 माइक्रो प्लस 1 माइक्रो, तो उत्तर कितना आएगा, 2 माइक्रो। तो इन दोनों को भी आप परिपथ से क्या कर दोगे, बाद में हटा दोगे। ठीक है, और इनकी धारिता कुल कितनी मान लोगे, 1 + 1 2, तो 2 माइक्रोफैरेड। तो ये बच्चों देखो एक इजी वे में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया कौन, परिपथ चित्र। अब देखो फिर हम यहाँ से चले ए बिंदु से, अब देखो आप इसके कितने सिरे हैं, 2 सिरे, इसके कितने सिरे हैं, 2 सिरे। सिरे जुड़े हुए किससे हैं, एक ही सिरे से, अर्थात ये दोनों किसमें हो जाएंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। कौन से दोनों, ये दोनों। ठीक है, और देखो फिर हम यहाँ से चले ए से, तो देखो इसके भी कितने सिरे हैं, 2, इसके भी कितने सिरे हैं, 2, तो ये दोनों भी बच्चों किसमें हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ये दोनों भी श्रेणी क्रम में और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो देखो मैं पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। श्रेणी क्रम के लिए संकेत क्या होता है आमतौर पे, CS, और सूत्र क्या होता है कि जिन दो की आप बात कर रहे हो वो दोनों ऊपर गुणा होते हैं, उनसे दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखो C को गुणा किससे करोगे, 8 माइक्रो से। ठीक है, ध्यान दो कितना आएगा, C गुणा में 8 माइक्रो, और बटे में क्या रहेगा, C + 8 माइक्रो। भी फैरेड तो इकाई होती है, उसको मान अभी हम यहाँ पे रखेंगे नहीं, इकाई को हम रखते नहीं है मान में। ठीक है, तो 8 माइक्रो हमने रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ जो बच्चों CS था, इसको हमने माना, इसकी धारिता हमने कितनी मानी, कुल धारिता CS' इस वाले की। तो इसमें देखो कितने संधारित्र हैं, 2 संधारित्र हैं। उत्तर में जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, वही ऊपर दोनों गुणा, नीचे दोनों का योगफल। तो देखो इस बार गुणा कौन हो गए, 2 माइक्रो गुणा 2 माइक्रो, तो कितना आएगा, 4 माइक्रो का स्क्वायर। गुणा करो आराम से, देखो इनको। ठीक है, और दोनों नीचे जोड़ रहे हैं, तो 2 माइक्रो + 2 माइक्रो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रो। ठीक है, देखो माइक्रो से माइक्रो क्या हुआ, 1 बचेगा, 4 से 4 भी क्या हो गया, कट गया, तो मतलब 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो बच्चों जब इसको आप दोबारा बनाओगे परिपथ चित्र को एक प्रॉपर वे में, तो ये दोनों जब हटेंगे, ठीक है, ये दोनों संधारित्र यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, 1 माइक्रोफैरेड ही बचेगा। कितना बचेगा, 1 माइक्रोफैरेड बचेगा। और ये दोनों भी जब हटेंगे, इनका तुल्य धारिता कितनी आई है हमारे पास, C गुणा में 8 माइक्रो बटे C + 8 माइक्रो, आई नहीं आई। तो बच्चों ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे बच्चों हटेंगे, ध्यान दो, तो यहाँ पे एक नया संधारित्र आएगा, नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो उसका मान कितना होगा, C8 माइक्रो बटे C + 8 माइक्रो। अब देखो बच्चों, आप जरा गौर से देखो इसको, A से B हम जब जा रहे हैं, A से हम जब कहाँ जा रहे हैं, B की तरफ, तो कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में क्या है, मान कितना आ रहा है, 1 माइक्रोफैरेड, और दूसरी रास्ते में देखो मान कितना आ रहा है, ओनली 1 संधारित्र आ रहा है। इसका मान देखो कितना है, C8 माइक्रो बटे C + 8 माइक्रो। तो आप देखो इसका मैं सल्टो कसते हैं शॉर्ट में, तो आपको पता है देखो बच्चों ये क्या बन गया, समांतर क्रम संयोजन बन गया। तो बस अगेन समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, C1 + C2। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इनको जोड़ने से हमारे पास क्या रहेगी, कुल धारिता आ जाएगी A और B के मध्य। तो यहाँ पे लिखोगे इसके नीचे बनाने के बाद
CAB बराबर 1 माइक्रो प्लस C 8 माइक्रो बटे C प्लस 8 माइक्रो। दोनों आराम से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे फॉर्मूले के अनुसार। अब देखो CAB का मान हमें कितना दे रखा है, 5 माइक्रो फेरेड, तो यहाँ पे कितना रख देंगे अपन बच्चों, 5 माइक्रो रख देंगे। यहाँ पे 1 माइक्रो प्लस C 8 माइक्रो बटे C प्लस 8 माइक्रो। ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो बच्चों में करना क्या है, पक्षांतरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। तो 1 माइक्रो जब वहाँ पे जाएगा तो क्या बनाएगा, 4 माइक्रो बनाएगा। तो कितना उत्तर आएगा, C 8 माइक्रो बटे C प्लस 8 माइक्रो। ठीक है। तो अब देखो ये माइक्रो से माइक्रो क्या हुआ, कट गया। ये 4 से 8 क्या हो गया, कट गया। देखो दाएं पक्ष में क्या बचेगा, 2C बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, C प्लस 8 माइक्रो। यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो गुणा में 1 आएगा, तो ये इससे गुना होगा तो क्या बनेगा, C प्लस 8 माइक्रो। ठीक है। अब देखो ये 2C और ये C है, C को वहाँ भेजेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2C माइनस में C, उत्तर कितना आएगा, C। और बाएं पक्ष में आपके पास क्या रहेगा, 8 माइक्रो, मात्र क्या जाएगा, फेरेड। तो बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि दिए गए परिपथ में C का मान जो है अगर वो हम रखें कितना फेरेड, 8 माइक्रो फेरेड। कितना रखें, 8 माइक्रो फेरेड, तब जाके कुल धारिता का मान कितना प्राप्त होगा, 5 माइक्रो फेरेड प्राप्त होगा। ठीक है।